नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट्स क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होता है। पॉइंट्स, जब हम अपने पेन या पेंसिल के नोक से एक डॉट बनाते हैं तो इस डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। ये छोटा सा डॉट जिसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि बिंदु या पॉइंट वह है जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। ठीक है, बिंदु क्या है या पॉइंट क्या है? पॉइंट वह है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। ठीक है, in English we can say point has no length, no width or no height. Points are typically represented by what? पॉइंट्स को या बिंदु को हम ज़्यादातर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट किया। सपोज़ यहाँ एक और पॉइंट बनाया, इसे बी से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर हम इसे एक्स वाई जेड किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से यूजुअली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने समझा कि पॉइंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि पॉइंट्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे कि जब आप रात में तारों को आकाश में देखते हैं तो वो एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। तो हम जब उसे कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं किसी सीन में जहाँ रात का सीन दिखाया जा रहा हो, तो हम तारों को ढेर सारे डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज डॉट्स आर व्हाट? दीज आर पॉइंट्स। ठीक है, या फिर किसी खास जगह को जब हम मैप पे इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ ये हमारा मैप है हमारी लोकेशन का। ये मैप है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और सपोज़ हमारा घर यहाँ पर है, तो हमने इसे क्या किया, एक पॉइंट से डिनोट किया कि हमारा घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पर है। तो ये पॉइंट जिसे हम यहाँ पर सपोज़ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्स पॉइंट जो है ये हमारा घर है। तो हमने क्या किया, इसे पॉइंट से डिनोट किया, यानी कि एक बिंदु के तौर पर जब हम एक नक्शे में एक बिंदु के तौर पर एक जगह को दिखाते हैं तो वह उस जगह को भी हम बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं बिंदुओं के। अब हम आते हैं लाइंस पर। अगर आप जैसे कि इस कॉपी में ही देखें, ये ढेर सारी लाइंस खिंची हुई हैं, हम इन्हें लाइंस कहते हैं। ठीक है, लाइंस कैसे बनती हैं, यानी रेखाएं कैसे बनती हैं? रेखाएं जो हैं, सपोज़ हमने दो पॉइंट लिया ए और बी, दोनों पॉइंट को हमने जब मिलाया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब मिलाया, तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा एक लाइन सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं? ये लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा का एक छोटा सा हिस्सा है। लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं। और रेखाएं बनती कैसे हैं? रेखाएं बहुत सारी अनंत बिंदुओं को मिलाने से बनती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ढेर सारे डॉट्स
एकदम पास 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 डॉट्स बना देते हैं, तो इन सारे डॉट्स को जब बहुत पास और पास और पास डॉट बनाते जाते हैं तो ये डॉट्स कैसे दिखते हैं, एक रेखा की तरह दिखने लगती हैं। तो रेखाएं कैसे बनती हैं, बहुत सारे बिंदुओं, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखाएं बनती हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी लाइन सेगमेंट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ज्योमेट्री में अगर हम कहें तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज़ ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, तो आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक जब हम मिलाते हैं तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक सीधी रेखा में पड़े, हो सकता है उसमें कई मोड़ हो। यहाँ आपका घर है, आप यहाँ से निकले, फिर आपने टर्न लिया, फिर टर्न लिया और तब जाकर आपके फ्रेंड का घर आया। ठीक है, ये दिस इज़ बी। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, बट जब हम आपके घर और आपके फ्रेंड के घर को बिल्कुल एक सीधी रेखा से जोड़ देते हैं, तो दिस लाइन सेगमेंट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम this point to this point. That is, a line segment is what? It is the shortest distance between two points. Geometrically हम इसे ऐसे ही समझते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसकी क्या होती है, एक निश्चित दूरी होती है। जाहिर है आपके दोस्त का घर आपके घर से हो सकता है कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो, तो ये जो है इस लाइन सेगमेंट की निश्चित दूरी होती है। ठीक है, और ये ए और बी क्या हो गया हमारा, ए और बी हमारा एंड पॉइंट है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स। जैसे कि इस केस में हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम इसे कैसे ज्योमेट्रिकली लिखते हैं, ए बी और उसके ऊपर ये बार। ठीक है, तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो अगर हम इसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एरो बना दें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। ये ए भी एक ऐसी रेखा है जो दोनों ही दिशाओं में, ए की दिशा में भी और बी की दिशा में भी आगे की ओर बढ़ रही है। पर क्योंकि हम इसे इसकी लंबाई को इस पेज पर नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमने इसे एरो देकर दिखाया है कि ये ए की तरफ भी बढ़ रही है और बी की तरफ भी बढ़ रही है। तो एक्सटेंडिंग द लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन गिव राइज टू अ न्यू ज्योमेट्रिक टर्म कॉल्ड लाइन। अब हम लाइन किसे कहते हैं, यानी रेखा किसे कहते हैं, रेखा वह होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है। लाइन वह होती है जिसका कि कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों दिशाओं में बढ़ रही होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट वह होता है जिसके कि एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है। तो आइए देखें कि रेखाओं की विशेषता क्या होती है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बताया था,
अलाउइंग इट टू एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, ताकि वो दोनों दिशाओं में निश्चिंत होकर बढ़ सकें, उसे ही हम लाइन या रेखा कहते हैं। अ लाइन इज़ परफेक्टली स्ट्रेट। लाइन क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई घुमाव नहीं होता, कोई झुकाव नहीं होता। इट हैज़ नॉट कर्व, इट डजंट हैव कर्व और बेंड। अ लाइन हैज़ वन डायमेंशन। रेखाओं की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, एक ही डायमेंशन होता है रेखाओं का। कैरेक्टराइज्ड सोलली बाय इट्स लेंथ, जिसकी इसका लेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी भी लाइन का सिर्फ एक डायमेंशन होता है जो कि इसका लेंथ होता है। इट हैज़ नो विड्थ और हाइट, इसका कोई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। आइए अब समझते हैं कि रे क्या होता है। हमने पहले देखा था कि रेखाखंड में 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन रे वह होता है जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है जहाँ से यह शुरू होता है। यानी कि रे वह होता है जो एक पॉइंट से शुरू होकर अनंत की ओर सीधी रेखा में बढ़ता है। ठीक है, तो हम रे किसे कहेंगे? रे वह होता है जिसका कि सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और वह उससे शुरू होकर दूसरी दिशा में अनंत यानी इनफाइनाइटली बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है। तो अ रे इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी क्या होती है? रेखा का एक टुकड़ा ही होता है। जैसे रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट जिस प्रकार से रेखा का एक टुकड़ा होता है, वैसे ही एक रे भी जो है वह भी लाइन का एक टुकड़ा ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लाइन सेगमेंट के दोनों सिरे जो होते हैं वो बंद होते हैं, यानी कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। लेकिन रे का एक ही एंड पॉइंट, जहाँ से वो, जिसे आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ता ही चला जाता है। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ज़रा सोच कर बताइए। जैसे कि हम कभी टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, हमने एक टॉर्च लिया और टॉर्च को ऑन किया। इससे जो लाइट निकलती है वो टॉर्च से निकलना स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है ना। तो ये क्या उदाहरण है? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल है रे का। ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रे का। तो हम कह सकते हैं कि रे इज़ व्हाट? अ रे इज़ द पार्ट ऑफ a line which has only one end point and extends indefinitely in other direction. A ray is also infinitely long with one end point, है ना। अब बात आती है कि इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये ए और बी हमने लिया, ए को हमने बंद किया, एक पॉइंट दिया है, और बी की तरफ ओपन है यानी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो हमने यहाँ पे एक एरो दिया है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं? इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी, और इसे एक ऐसी एरो दे देते हैं, यानी ए से लेकर बी की ओर बढ़ रहा है। ये हुआ हमारा रे। तो अब आप समझ चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। ठीक है, और इन सब में क्या अंतर है ये भी आप जान चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।